की धैर्यशील संवैधानिक प्रक्रिया में रुकावट आएगी। अपराधियों में डर होगा। अगर अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाया जाएगा और इसी तरीके से सजा दी जाएगी तो इससे उनके मन में डर पैदा होगा। सज्जन शक्ति का मनोबल बढ़ेगा। अगर अपराधियों को सजा मिलेगी तो उससे सज्जन शक्ति का मनोबल बढ़ेगा और वो अपराध के खिलाफ खड़े हो सकेंगे। जरूरी न्यायिक सुधार पर जल्दी काम शुरू होगा। अगर न्याय में देरी होने पर उत्सव शर्मा जैसी प्रतिक्रिया होगी तो इससे न्यायिक प्रक्रिया में जल्द से जल्द सुधार करने पर काम शुरू होगा। हम आपके सामने अब उपाय क्या है ये भी दिखाते हैं कि क्या है ऐसी घटनाओं के उपाय, क्योंकि आज उपायों पर हम ज्यादा जोर देंगे। घटना हम जानते हैं, उसके कारण परिणाम भी देख चुके। अब उपाय क्या है? उपाय न्याय प्रक्रिया को सुधारा जाए। हमारी न्याय प्रक्रिया में बहुत सी खामियां है। न्याय मिलने में देरी होती है, जिन्हें सुधारना बहुत जरूरी है। इन्हें सही ढंग से सुधारा जाए। जल्दी से जल्दी पुराने कानून बदले जाए। पुराने कानून लचीले हैं और इनमें बदलाव जरूरी है। इन्हें बदलकर कठोर एवं सही किया जाए, जिससे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। समाज सेवा में आने वाले लोगों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहित किया जाए। समाज सेवा करने वाले लोगों को सही तरह से प्रशिक्षण दिया जाए और हर तरीके से मदद की जाए, जिससे समाज में अपराध कम हो सके। पाप और पुण्य के भावार्थ को समझाया जाए। जीवन में पुण्य करना कितना अहमियत रखता है, ये बात समाज को समझाई जाए। मनुष्य निर्माण का प्रामाणिक प्रयास। घर से लेकर स्कूलों तक बच्चों को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अच्छे संस्कार दिए जाए। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर, हमारे देश में तो जन्म के पहले से लेकर संस्कार शुरू होते हैं। जो पेट में बच्चा होता है, जिसको गर्भ कहते हैं, गर्भ संस्कार से इस देश में संस्कार शुरू होते हैं। उसकी कमी आई है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और यही एक उपाय भी है कि हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा, सामाजिक न्याय की शिक्षा और किसी पर अन्याय न करने की भावना भी उनमें निर्माण करें। हम दर्शकों को कहेंगे कि आप प्रयास करिए कि अपने विषय पर ही बात करें, जो जिस विषय पर हम अपनी बात कर रहे हैं। अब उपाय के दिशा में देश के कई प्रतिभावान लोगों ने फिल्में बनाई है और उन फिल्मों से उपाय भी सुझाए हैं। ऐसे प्रतिभावान लोगों के कुछ फिल्मों के शॉट हम उपाय के लिए भी आपके सामने लेकर आए। एक बहुत चर्चित फिल्म है कमल हसन की, दक्षिण भारत में, जिसको चिली हिंदी में भी बनी, हिंदुस्तानी नाम से। हिंदुस्तानी, जो कि आज विवेक उत्सव शर्मा को भी यहाँ पर लोग हिंदुस्तानी के नाम से ही पुकार रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तानी की इस फिल्म का ये एक शॉट आपके सामने। गाड़ी रोको, रोको। किस लिए रोको सर? ये बताता हूँ। Give me my bike, man. I'm getting pissed off. हिंदी पे बोल बे। सर, हम दोनों को ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट है सर, आरसी बुक, डीएल, टैक्स टोकन, एमिशन सर्टिफिकेट। देखिए, हेडलाइट पे भी पेंट लगाया है, कानून के मुताबिक। नंबर प्लेट भी डायमेंशन के मुताबिक लिखे हैं। मेरी साइड से एक भी भूल नहीं। छोड़ दीजिए सर, 5 मिनट लेट गया तो लॉस ऑफ पे है सर। ये बात है। गाड़ियाँ रखने की तो स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी क्यों रोकी? ये कैसी नाइंसाफी है सर? मैं ग्रीन में ही आ रहा था, कांस्टेबल ने रुकने को बोला, मैं रुक गया। इसलिए स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी रोकोगे? ट्रैफिक रूल्स में ये ऑफेंस है, जानते हो ना? केस बना दूं? हाँ? क्या तुम्हें 500 रुपए मोबाइल कोर्ट में देने हैं या 150 रुपए में यहाँ फैसला करोगे? ये क्या जुल्म है सर? कोई रूल तोड़ा नहीं तो भी 150 रुपए मांग रहे हैं। शू उतारिए जी। ये शू उतारिए, इसे वहां रखिए। सार्जेंट, इस शू को खूब चमका दो और 150 रुपए ले लो इनसे। कौन है तू? तरफदारी कर रहा है साला। चाबी दो। मैं नहीं दूंगा। क्या करेगा बोल? तू देना चाबी। तू बोला तो खुजरा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा रास्कल। ये प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आने लगी है और गौरव इसी का, यहाँ पर उत्सव इसी का ही एक प्रतीक है। जो न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, निर्णय प्रक्रिया करने वाले लोग हैं, देश की सरकार है
और इसके उच्च पदों पर बैठे हुए न्यायाधीश इस घटना से सबक ले, नहीं तो लोग इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये प्रतिक्रिया दी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि भगत सिंह फिल्म में एक उपाय ऐसी घटनाओं पर क्या बताया। Singh exploded a bomb in the assembly. A bomb that would not cause any loss of life. Fully aware that it was a one-way street to the gallows, Bhagat Singh instigated his own arrest. The long-drawn court case served as a platform, and Bhagat Singh made full use of this to spread his ideology throughout the country. 23rd March 1931, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev was sentenced to death. सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं, यही एक लौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए, तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। He's a dangerous man. Arrest him immediately. पार्लियामेंट में, तब की पार्लियामेंट में जो बॉम्ब फेंका था उसके बाद अपने आप को अरेस्ट किया करवा दिया था और कहा था कि मैंने ये किसी को मारने के लिए नहीं फेंका है, बल्कि इसका आवाज इतना बड़ा इसलिए किया कि बहरों को आवाज छोटा सुनाई नहीं देता, हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसकी सिमिलरिटी कुछ कुछ यहाँ पर हम उत्सव शर्मा के एक्टिविटी में भी देखते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वेंसडे फिल्म में भी ऐसी एक अभिव्यक्ति की गई है। क्या है ये पूरे अभिव्यक्ति आपके सामने। मैं इब्राहिम खां, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था, और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। I'm just the stupid common man wanting to clean his house. आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? वो भी 6 किलो RDX के साथ। क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, हैं? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, SMS किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस,
सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। वाई आर यू नॉट निपिंग देम इन द बड? एक आदमी गुनहगार है या नहीं, इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, रिपीटेड इट ऑन ट्यूसडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। तुम्हारी होममेड ऐड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मारा था इन ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह इस तरह की जलील मौत मरे, तब मेरा ये कदम आपको जायज मालूम हो? बिल्कुल। हम पर हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा ये दोष है कि जब पड़ोस में भी हमारा पड़ोसी किसी मुसीबत में होता है तो हम अपनी जान छूट गई इस पर समाधानी होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इस बात पर कि अगला नंबर हमारा हो सकता है। इसलिए जागना जरूरी है, बोलना जरूरी है। बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा भी हमारे जो टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग कोड से नियम है, कानून है, उसका हमने उल्लंघन किया हो। लेकिन जब किसी बड़े बदलाव का भूचाल आता है तो कुछ ना कुछ हिलता है, कुछ ना कुछ टूटता है, और वो टूटना लाजमी है। ऐसे में हमने एक प्रयास किया। हम यहां पर उत्सव शर्मा का भी महिमा मंडन नहीं करना चाहते, ना कानून राज को हम खत्म करना चाहते हैं, बल्कि उसकी सही प्रतिष्ठापना हो, ये ईमानदारी से चाहते, सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते चाहते। इसलिए इस पर एक मंथन किया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे सहभाग के साथ, फोन के साथ, एसएमएस के साथ, एमएमएस के साथ अपनी बात यहाँ करोगे। मुझे पता है कि 1 घंटे का समय इसके लिए बहुत छोटा है, इस पर घंटों बात होती रहेगी। हो सकती है आप बोलते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। आपने एसएमएस में अभी तक क्या कहा? कितने प्रतिशत लोगों ने उत्सव के बाजू में, उत्सव के पक्ष में वोट दिया और किन्होंने इस घटना को गलत बताया? आपके सामने स्क्रीन पर है। 89%, करीब करीब 90% लोग कह रहे हैं कि उत्सव